हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हो गया आपसे बात किए हुए हैं। अभी आज मैं बैठा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे यूट्यूब फ्रेंड मुझसे मैं उनसे बहुत बात करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बतानी आपको बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है। मैंने देखा है फ्रेंड्स कि आज के टाइम पे लोग अपना मोटिवेशन लेवल बहुत ही जल्दी खो देते हैं। उनको लगता है कि बस ये काम अगर नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। वाई 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 आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग रहती है वो ये रहता है, इंसान को अपना माइंड जो रहता है उस पर अपना कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल रखा और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब यू कैन डू एनीथिंग। बिकॉज आप एक जानते हैं आज के टाइम पे एक छोटा बिजनेस भी कब बड़ा बन जाता है दोस्तों, अपन सोच भी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंट एक एग्जांपल है, जो एक बिज़नेस विद इन 3 ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, MBA चाय वाला। आपने उनका नाम सुना होगा। प्रफुल्ल बिल्लोरे की बात कर रहा हूँ मैं। वो प्रफुल्ल बिल्लोरे जो रोड पे चाय बेचता था और चाय बेचने के बाद में अभी उसने करोड़ों का अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो दोस्त, ऐसा नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा या कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप उसको दिल से चाहें तो कुछ भी पॉसिबल हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज यही बातें लेके मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने ये देखा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बहुत से फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा ऐसा, या उनको ऐसा लगता है कि जब इंसान अपने माइंड में ये सोच रख लेता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है। बाकी किसी काम को करने की कोई एज नहीं होती, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा सोचता है उसको ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब उसका माइंड भी बूढ़ा हो गया है। बट जब आप ये देखते हो कि मैं किसी भी एज में पर्टिकुलर कोई भी काम कर सकता हूँ और मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो वो बूढ़ा नहीं है, इंसान जवान का जवान ही रहता है। तो यही बातें हैं दोस्तों कि आज के टाइम पे किसी भी इंसान को कुछ भी करना है तो फर्स्टली तो अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार आपके माइंड में 1% भी वो थिंकिंग आ गई कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो 100% वो 1% जो होगा वो नेगेटिव थिंकिंग आपकी 99% आपकी पॉजिटिविटी को भी 100% नेगेटिविटी में बदल देगा। आज के टाइम पे फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे मनी की बहुत वैल्यू है। जब अपन जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा या फिर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे उसी इंसान की कदर होती है जो लाइफ में सक्सेस होता है। आप एक नॉर्मल एग्जांपल के रूप में आपको मैं बताता हूँ। ये एक पेन है। पेन में मैक्सिमम 95% हिस्सा ये काम आता है। यू ऑल्सो नो वेरी वेल, सब जानते हैं 95% इसी से अपन लिखते हैं। सारा काम इस 95% हिस्सा करता है। 5% ओनली जो ये होता है ये ढक्कन होता है। पर 95% हिस्से को कोई नहीं जानता है, 5% हिस्से को जाता है, क्योंकि ये पेन इसके लगने के बाद ही ये पूरा फुलफिल होता है। और जब ये जेब में रखा जाता है तो अपन जानते हैं कि जब दिखता है तो भी ये 5% वाला हिस्सा ही दिखता है। तो आज के टाइम पे वैल्यू उसी की होती है जो 5% में आते हैं। 95% में रहना कोई पसंद नहीं करता है फ्रेंड्स, 5% हिस्से में रहना पसंद करता है। तो आप क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है, आप 5% में रहना चाहते हैं 95% हिस्से में? क्योंकि 5% में रहने के लिए आपको 5% जैसा बनना पड़ेगा, आपको उसकी जैसी थिंकिंग लानी पड़ेगी, आपको उसके जैसा काम करना पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए फ्रेंड्स, कुछ भी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा या अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे वो काम नहीं हो पाएगा, या अभी मेरी एज हो गई है, कुछ भी एनीथिंग। आपको जब इस चीज़ को ठान लोगे कि मैं ये काम कर पाऊँगा, इट मीन्स ऑफ दैट यू कैन डू। 100% में श्योरिटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आप वो काम कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब दिल से चाहो तो 110% वो काम हो के रहता है। दोस्तों, ये हर बार मैं आपको बोलता हूँ और आज मैं फिर से आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डाले थे जो मेरी मदर को स्कूटी चलाने के रिगार्डिंग थे।
उन वीडियो को डालने का मोटो भी मेरा ये था, क्योंकि मेरी मदर भी यही सोचते थे कि मैं स्कूटी नहीं चला पाऊँगी, या 110% मैं आने वाले टाइम में भी मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी एज हो गई। बट जब उनको ये कॉन्फिडेंस आया और उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं चला पाऊँगी, अभी वो बहुत अच्छे से स्कूटी चला रहे हैं। तो इंसान की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब आप ठान लेते हो और जब आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तब आप 100% वो काम कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ और आपसे यही दिल की बातें मैं शेयर करने आया था। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। गुड बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर।